नमस्कार दोस्तों, मैं साहू सर। हम लोग पहला प्रश्न का हल कर रहे थे, उसके बाकी प्रश्नों का हल आगे हम करेंगे। ठीक है, तो शून्यक ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करना है, शून्यक निकालना है और शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। तो प्रश्न आपका क्या है, 6x² - 3 - 7x। चलिए हल करते हैं। पहले प्रश्न को अरेंज कर लेंगे क्योंकि थोड़ा सा इसका ऑर्डर ठीक नहीं है। 6x² - 7x - 3। क्लियर। चलिए इसका गुणनखंड हम लोग निकालते हैं, इसको तोड़ेंगे। 6x² - 9x माइनस ये हो गया, प्लस करेंगे 2x, इसलिए कि 9x में 2x यदि घटा देंगे तो 7x बचेगा माइनस में, -3। दोनों में कॉमन लीजिए। ठीक है, 3 दोनों में है, x दोनों में है, तो जब निकालेंगे तो क्या आएगा, 2x बच जाएगा, -3 बच जाएगा, +1 कॉमन लेंगे, 2x - 3, ये दोनों समान है। 3x + 1 × 2x - 3, इसका मतलब है कि या तो ये टुकड़ा 0 होगा या तो ये टुकड़ा, दोनों को 0 करते हैं। 3x + 1 = 0, यानी कि 3x = -1 और x = -1/3। इसको आगे बढ़ाते हैं। 2x - 3 = 0, 2x = 3 और x = 3/2। ठीक है, चलिए शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकालते हैं। शून्यकों का योगफल, शून्यक हमारे पास क्या है, -1/3 प्लस 3/2। हल करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा, 6 आएगा, -2 प्लस 3 आएगा, भागा देने पर 3 तिया 9 बराबर 7/6। आगे शून्यकों का गुणनफल बराबर, तो -1/3 × 3/2 बराबर -3/6। ये आपका निकल गया इस तरफ से। चलिए सूत्र लगा के निकालते हैं हम लोग, सत्यता का जांच करेंगे। शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, -b/a। तो b का मान लिखिए, क्या है, -7, यहाँ माइनस है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ -7/a यानी कि 6 बराबर क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया 7/6, जो कि हमारा इधर से जब निकाले थे तो आया। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, c/a। चलिए c का मान क्या है हमारे पास, -3 बटे a का मान क्या है, 6। कट जाएगा, काटना चाहेंगे यहाँ भी काट सकते थे, काट दीजिए। 1/2 बराबर क्या हो गया, -1/2, यहाँ भी काट दीजिए, बराबर
1/-(-1/2) दोनों क्या है, बराबर है। जांच हो गया। डी नंबर आपका क्वेश्चन क्या कहता है, 4u² + 8u। तो दोनों में क्या देख रहे हैं हम लोग, 4u दोनों में है, तो 4u को कॉमन ले लीजिए, बचा क्या, u प्लस 4u निकाल दिए, बचा 2, या तो ये 0 या तो ये 0। चलिए दोनों बराबर 0 हम लोग करते हैं बारी बारी से। 4u बराबर 0, यानी कि u बराबर 0/4, u बराबर 0। आगे दूसरा क्या कहता है, u + 2 बराबर 0, यानी कि u - 2। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर 0 जोड़ -2, यानी कि -2। शून्यकों का गुणनफल बराबर 0 गुने -2, यानी कि 0। इधर से हो गया। जांच हम लोग करते हैं। शून्यकों का योगफल बराबर -b/a। चलिए -b, यानी कि हमारे पास b कितना है, ये माइनस में है, और ये क्या है, 8 है, बटे 4 कटेगा बराबर -2, जो कि आपका इधर से भी आ गया है। शून्यकों का गुणनफल बराबर, c तो आपके पास है नहीं, c/, क्या होता है, a होता है, तो c का मान क्या हमारे पास है, 0, और a का हमारे पास मान कितना है, 4, यानी कि 0/4 मतलब 0, जो ये दोनों आ गया। आपका ए नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, t² - 15। ठीक है, तो t बराबर क्या हो जाएगा, इधर माइनस में है, इधर आ जाएगा प्लस में हो जाएगा, और t बराबर क्या हो जाएगा, √15। t बराबर, तो यानी कि ये माइनस और प्लस दोनों में हो गया, तो t बराबर -√15 और t बराबर +√15। चलिए, शून्यकों का योगफल बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में √15 और प्लस में √15, क्या आ गया, 0 आ गया। शून्यकों का गुणनफल बराबर, चलिए -√15 और ये क्या है, +√15 बराबर -15 हो जाएगा। 15 डबल रूट में है, इसलिए बाहर हो जाएगा, ये माइनस रह गया। जांच करते हैं। शून्यकों का योगफल बराबर -b/a। आपका -b का मान क्या है, यहाँ b तो है नहीं, यानी कि क्या हो गया, 0 बटे क्या है, ये t का मान 1, यानी कि 0/1 का मतलब 0। ये जांच हो गया। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या बोलता है, c/a। c का मान कितना है, -15 बटे a कितना है, 1, यानी कि -15।
ये भी गुणनफल -15 आया हुआ है, जांच हो गया। आपका F नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 3x² - x - 4। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। 3x², इसको हम बदल के लिख सकते हैं क्या चीज़ कि -4x, ठीक है, और +3x बचेगा कितना, -x बचेगा -4। कॉमन लेते हैं दोनों में, क्या चीज़ है x, तो यहाँ क्या बच गया 3x, और ये क्या बच गया -4। यहाँ कॉमन लेते हैं 1, 3x - 4 दोनों समान है, x + 1 × 3x - 4, यानी कि x + 1 = 0 या x = -1। इधर हल करते हैं, 3x - 4 = 0, 3x = 4 और x = 4/3। हमारा शून्यकों का योगफल निकालना है। शून्यकों का योगफल बराबर -1 + 4/3, इसके बटे कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा 3 आएगा, 1 से भागा देंगे तो -3 हो जाएगा ये गुना करने पर, और ये +4 बराबर 1/3। शून्यकों का गुणनफल बराबर -1 × 4/3 बराबर -4/3। जांच करते हैं, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है -b/a। तो -b हमारे पास क्या है -1 है, बटे a का मान कितना है 3 है, हल करेंगे तो 1/3, ये माइनस से कट गया तो कितना आया 1/3, और ये 1/3, जांच हो गया सही है। शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a। c का मान कितना है -4 और a का मान कितना है 3, आया कितना -4/3, जो इधर से भी आया हुआ है -4/3, जांच हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक ऐसा द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग क्या है, जैसे ये है शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दी गई है, ठीक है। तो क्रमशः माने कि ये योगफल है और ये गुणनफल है, ये योगफल है और ये गुणनफल है। तो हम चलिए इसी से निकालते हैं ए बी सी का मान और फिर समीकरण तैयार करते हैं, यानी कि बहुपद तैयार करते हैं। तो दिया हुआ है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर होता क्या है -b/a, उसका मान कितना दिया हुआ है 1/4 दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है c/a होता है, ये क्या दिया हुआ है -1 दिया हुआ है। चलिए हम लोग थोड़ा सा इस पर विचार करते हैं कि यहाँ 1 लिख सकते हैं बटे में। देखिए तो यहाँ क्या कहता है कि a बराबर कितना है 4 है, जबकि यहाँ क्या कहता है a बराबर 1। तो ऐसा संभव है
कि एक ही क्वेश्चन में ए का मान अलग अलग हो। इसका मतलब है कि ज़रूर इसको हल किया गया है, ये जो है से मानक रूप में आ गया है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे -1/1 है। अब हमको क्या ए क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ कि 4 होना चाहिए। चलिए ए का मान हम 4 लिख दिए। तो 4 ऐसे लिख देंगे तो समीकरण में तो परिवर्तन आ जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, 4/4 लिखेंगे। तो ये कट करके क्या हो गया, -1 हो गया होगा। इसका मतलब हमारे पास आ गया। अब ए का मान कितना आया, 4। बी का मान कितना आया है, बी का मान यहाँ देखिए माइनस में है और यहाँ क्या है, प्लस में है। इसका मतलब बी का मान -1। तब ये माइनस और माइनस गुना होकर के +1 में कन्वर्ट हो गया होगा। सी बराबर कितना आया, -4। चूँकि ये माइनस है, गुना करेंगे तो -4 हो जाएगा। समीकरण लिखते हैं, इसलिए समीकरण या बहुपद क्या होगा, समीकरण या बहुपद एक ही चीज़ हुआ। 4x² -x, चूँकि -1 से गुना करेंगे तो x आएगा, और ये -4, यही आपका बहुपद है जिसका शून्यकों का जोड़फल 1/4 और शून्यकों का गुणनफल -1 है। ठीक है, तो इसी प्रकार हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी में। क्वेश्चन नंबर बी क्या कहता है, शून्यकों का योगफल बराबर क्या जानते हैं हम लोग, -b/a। ठीक है, चलिए मान रखते हैं, ये क्या है, √2 है। तो इसके बटे कुछ नहीं तो 1 तो करना होगा, चूँकि a का मान तो होना चाहिए हमारे पास। चलिए आगे बढ़ते हैं। शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, c/a। तो दिया हुआ क्या चीज़ हमारे पास है, 1/3। चलिए अब हम लोग मैच करते हैं। a का मान हमारा क्या कर रहा है, 1 है इसमें, जबकि यहाँ a का मान हमको 3 बता रहा है। तो ऐसा तो संभव है नहीं, इसका मतलब ज़रूर यहाँ जो है से हल हो गया होगा, कट गया होगा ना। चलिए क्या करें, हम a का मान 3 कर दें तो 3 ऊपर में भी गुना करना होगा, यानी गुना जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3√2/3। अब हम लोग मिलान करते हैं, a का मान यहाँ भी 3 बता रहा है और a का मान यहाँ भी 3 बता रहा है। इसका मतलब a का मान सही आ गया है। चलिए a बराबर कितना आया, 3। b बराबर, b यहाँ हमारे पास है, ये क्या है, माइनस में तो है नहीं, ज़रूर माइनस रहा होगा, तब ये कट करके प्लस में आ गया। ठीक है, c का मान, c बराबर 1। इसलिए बहुपद या समीकरण, बहुपद क्या होगा, इसलिए बहुपद क्या हो जाएगा, 3x² -3√2x + 1, आपका यही आंसर होगा। यानी कि जब इस बहुपद का हम शून्यक ज्ञात करेंगे तो शून्यकों का योगफल √2 आएगा और शून्यकों का गुणनफल 1/3 आएगा। सी नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि शून्यकों का योगफल 0 और शून्यकों का गुणनफल √5 है। ठीक है, लिखिए, शून्यकों का योगफल बराबर होता क्या है, -b/a होता है, जिसका मान हमारा क्या दिया हुआ है, 0। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, c/a होता है, जिसका मान क्या दिया हुआ है, √5, यानी बटे तो 1 लिख सकते हैं ना। a का मान हमारा क्या यहाँ बता रहा है,
1, और यहाँ क्या बता रहा है 0, तो इसके बटे में हम तो 1 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं ना। ठीक है, आगे बढ़िए, हल करते हैं। तो a का मान हमारा कितना आया, 1 आ गया। b का मान कितना आया है, b का मान तो 0 है, तो 0 आ गया। और c का मान कितना है, √5। इसलिए बहुपद क्या होगा, x स्क्वायर, और b का मान कितना आ गया है 0, यानी कि b 0 हो गया। यानी कि क्या लिख सकते हैं, हमको प्लस माइनस प्लस कर सकते हैं, 0 गुने x, और ये प्लस c, यानी कि √5। इसको आगे बढ़ा दीजिए तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस √5, जो क्या है आपका आंसर होगा। यानी कि इस बहुपद का जब शून्यक निकालेंगे तो शून्यकों का जोड़फल कितना आएगा 0, और गुणनफल कितना आएगा √5 आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी क्या कहता है कि योगफल कितना है 1 है और गुणनफल भी 1 है। लिखिए, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, -b/a ये होता है। तो -b/a यानी कि 1/1 लिख सकते हैं आराम से हम लोग। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a, यानी कि 1/1 ये भी आ गया। तो यहाँ a का मान जितना है यहाँ भी उतना ही है, तो a बराबर कितना हो गया 1, b बराबर कितना हो गया, यहाँ b माइनस में होना चाहिए था, ये प्लस में है यानी कि -1 हो गया, और c बराबर 1। ठीक है, इसलिए बहुपद क्या होगा, x स्क्वायर 1 से गुना करेंगे कितना आएगा, -x चूँकि माइनस में है ये, और प्लस c यानी कि 1। समीकरण आपका आंसर ये हुआ। यानी कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जब इसका हम शून्यक निकालेंगे तो शून्यकों का योगफल 1 होगा और शून्यकों का गुणनफल भी 1 ही होगा। ई नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि शून्यकों का योगफल -1/4 और शून्यकों का गुणनफल 1/4। तो लिखते हैं, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, -b/a होता है। तो मान रखेंगे हम -1/4। चलिए, शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a, यानी कि क्या 1/4। चलिए a का मिलान करते हैं। a का मान यहाँ कितना है 4, और यहाँ भी कितना है 4, यानी कि सही है। तो a बराबर 4, b बराबर माइनस में भी तो यानी कि -1, और c बराबर 1। इसलिए बहुपद क्या होगा, 4x स्क्वायर -x और ये +1 आपका आंसर। ठीक है। F नंबर, योगफल कितना दिया हुआ है 4 और गुणनफल कितना दिया हुआ है 1। शून्यकों का योगफल बराबर -b/a, यानी कि 4 बटे तो कुछ नहीं, यानी कि 1 लिख देंगे तो ये का मान आ जाएगा हमारा। शून्यकों का
गुणनफल बराबर C/A, यानी कि 1/1 लिख दीजिए। तो ए का मान यहाँ क्या देख रहे हैं कि यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, यानी कि सही है। चलिए ए बराबर क्या हो गया 1, बी बराबर क्या हो गया, यहाँ माइनस में होना चाहिए था लेकिन प्लस में है, तो ज़रूर ये माइनस में रहा होगा तभी वो प्लस में हुआ। और सी बराबर भी 1, इसलिए बहुपद क्या हो जाएगा 1 है, यानी कि x² माइनस में है -4x + 1 आंसर। तो क्या करेंगे हम, यदि इसका शून्यक निकालेंगे तो शून्यकों का योगफल कितना आएगा 4 आएगा और शून्यकों का गुणनफल यह आएगा 1। धन्यवाद।